कि भारत चीन से आने वाले निवेश को हरी झंडी देने जा रहा है। अब चीन से आने वाला निवेश दो तरीके से होता है। एक तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में या भारत के जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं 700 से 750 करोड़ रुपए तक के, उनके अंदर, और दूसरा होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। पता चलता है कि 200 से ज्यादा चीनी इन्वेस्टमेंट जो प्रपोजल है वो इस समय पाइपलाइन में है और भारत के साथ जेवी करके, जॉइंट वेंचर करके काम करना चाहते हैं। 700 से 750 अरब रुपए के जो सार्वजनिक खरीद प्रोजेक्ट हैं, वित्त मंत्रालय उनमें से चीनी कंपनियों पर लगा पाबंदी हटाना चाहती है। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि पहले चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो 48 बिलियन डॉलर का ही था, लेकिन गलवान के बाद वो बढ़कर के 106 बिलियन डॉलर पहुंच गया। क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं किए, उनने भी हमारे पर बैन लगा दिए, लेकिन उनके यहां से इंपोर्ट लगातार जारी रहा। तो भारत का जो फिलहाल अकाउंट बैलेंस है ना, डॉलर की वैसे ही किल्लत चल रही है, अमेरिका से वैसे ही कलेश चल रहा है, ऐसे में डॉलर और हमारे पास से जा रहे हैं। भारत ने इन दिनों पिछले 1.5 सालों में चीन के साथ काफी मित्रवत व्यवहार प्रदर्शित किया है। भारत के एनएसए, भारत के विदेश मंत्री के वांग वी से मुलाकात हुई है। शी जिनपिंग और मोदी जी के बीच में हैंडशेक की घटना को वर्ल्ड ने काफी एक्नॉलेज किया था। ब्रिक्स समिट जो कजान के अंदर हुई थी 2024 में, वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी। दोनों के बीच काफी साल बाद पहली बाइलेटरल मीटिंग जो है वो अक्टूबर 24, 2024 को हुई थी। यह अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन देखा गया। अगर चाइना भारत को बाजार के रूप में देखता है और भारत उसका मेक इन इंडिया की कंडीशन रख देता है कि आपको ये जितने भी माल भारत में बेचने हैं, इनके लिए प्रोडक्शन आप भारत में करिए, क्योंकि भारत अब एक इकोसिस्टम बना चुका है और वो इकोसिस्टम है भारत के अंदर चीजें बनाइए, तो हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा। तो भारत भी चाहता है कि चाइना की कंपनियां चाइना से बाहर अगर कहीं जाकर के प्रोडक्शन यूनिट लगाना चाहें तो वो भारत को चूज करें। इस तरह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत घट जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत इंडियन रुपीज में ही हम उनके साथ में व्यापार कर पाएंगे। यदि भारत चीन के साथ व्यापार करते करते तकनीकी हस्तांतरण की कंडीशंस को भी काम करवा ले जाए, जैसे विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या बैटरी टेक्नोलॉजी में, तो इससे भारत के अंदर तेजी आएगी, कई प्रोजेक्ट्स के अंदर सुस्ती कम होगी और भारत तेजी से आगे बढ़ने लगेगा और अल्टीमेटली भारत का व्यापारिक घाटा कम होगा।